पिछले कई महीने से दिल्ली की एमसीडी जो है दिल्ली भर में जगह जगह जगहों को अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित करके और तोड़ फोड़ की कार्रवाई चल रही है। आज हम हैं रोहिणी सेक्टर 16 में और रोहिणी सेक्टर 16 के बी ब्लॉक में ये एक मकान बना हुआ था जिस पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। यह मामला कोर्ट में था और कोर्ट के आदेश पर जो है यहाँ पर एमसीडी अपनी कार्रवाई शुरू की है, इसकी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की है। सुबह से जेसीबी यहाँ पर लाई गई थी, जेसीबी के थ्रू कार्रवाई की गई है। उसके साथ साथ जो है कई सारे मजदूर लगे हैं। जेसीबी के कार्रवाई के दौरान ये आशंका हुई कि बगल के दीवार जो है, बगल के जो मकान है उसमें नुकसान हो सकता है, उसमें दरारें आ सकती हैं। उसको देखते हुए एमसीडी अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि जेसीबी से कार्रवाई को रोक दिया जाए और इस पर मजदूर लगा करके और हाथ से इसे तोड़ा जाए। आप देखिए कि इसके गैस कटर से जो है पिलर को तोड़ा गया है। साथ ही ऊपर जो है वाइब्रेटर मशीन के द्वारा पूरा छत तोड़ा जा रहा है और एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई को जो है इसको पूरी तरीके से सारा का सारा जो अतिक्रमण है इसको तोड़ करके जीरो किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यह कोर्ट के आदेश का अनुपालन है। हालांकि एमसीडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि मामला जो है कोर्ट में न सिर्फ कार्रवाई के लिए था बल्कि कंडेम हो चुका था, जिसकी वजह से एमसीडी अधिकारी या यूं कहें कि इस कार्रवाई को लेकर के अपनी नौकरी को बचाते हुए कोर्ट के आदेश पर इसे जीरो करने के लिए आज कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या दिल्ली में कोर्ट ही जो है वही अतिक्रमण को रोकने के लिए आगे आएगा या कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई होगी या एमसीडी अधिकारी खुद संज्ञान में क्यों नहीं लेते? जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस समय भी एमसीडी के लोग कहाँ थे, ये एक सवाल है। इसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ, उस समय भी एमसीडी के कर्मचारी और अधिकारी नहीं थे। और इस तरह के आप पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा अतिक्रमण जो है ये आपको कहीं भी रोहिणी के किसी भी ब्लॉक में अगर आप जाते हैं तो आपको अतिक्रमण देखने को मिलेगा। तो फिर सवाल वही है कि अतिक्रमण होने के बाद, मकान बन जाने के बाद जो है जो टूटने की कार्रवाई होती है वह चाहे एमसीडी खुद संज्ञान में ले या फिर कोर्ट के द्वारा हो। लेकिन अगर इसे समय रहते ही रोक लिया जाता तो आज ये लाखों रुपए का जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ वो बच जाता और एमसीडी को पुलिस से लेकर के और अपने बाकी पूरे तंत्र को जो है इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल फिर जज का टस है कि यदि इस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है तो एमसीडी को पहले ही सतर्क होना पड़ेगा ताकि यहाँ तक लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े, कोर्ट में मामले को उठाने की जरूरत न पड़े और जो अतिक्रमण है वो पहले ही रोका जा सके। इससे जहाँ समय की बचत हो सकती है, सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के काम की बचत हो सकती है, वहीं पैसे की भी बचत हो सकती है। सर ये एक हाई कोर्ट का मैटर है, इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर हो रखे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर हो रखे हैं कि इस काम को हमने पहले एक बार कोर्ट में बोल दिया था कि ये हमने हटा दिया है, कॉलम हटा दिए थे, फिर दोबारा कैसे हो गया। तो हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का ऑर्डर किए हैं कि इसको तोड़ के और रिपोर्ट सबमिट करनी है, अदरवाइज फिर ये कमिश्नर को समन हो जाएगा। तो क्या ये पूरी रोहिणी में ऐसे मकान जो और भी बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या? सर और की मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये कोर्ट का एक मैटर सामने आया है, उस पर हमने कार्रवाई कर रही है। देखिए सर, अदर का मुझे नहीं पता। अगर कल को कोई ऐसा मैटर हो रहा था उस पर कार्रवाई आप करेंगे? हाँ कार्रवाई तो होगी, आप तक आती है? बिल्कुल कार्रवाई होगी।